इंडिया के मोस्ट वांटेड ने फिर दिया जख्म। Since the terrorists had some items which had Pakistani markings on that, I have spoken to the Pakistan Director General of Military Operations and conveyed our serious concerns about the same. उरी हमले के पीछे पाकिस्तान का लाल। जिस तरह से डीजीएमओ ने बयान दिया है उससे साफ जाहिर है कि इसके पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ जैश ए मोहम्मद का नहीं, इसके पीछे पाकिस्तान की फ़ौज का हाथ है। इसके पीछे बहुत ही सोची समझी जैश ए मोहम्मद एक टूल है सिर्फ। मैं यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि इसमें शायद पाकिस्तान की फ़ौज ने इस पूरे उसकी प्लानिंग है और उसी ने इसको एग्जीक्यूट किया है। बहावलपुर में बैठा है देश का दुश्मन। और सबसे बड़ी गलती ये थी कि छोड़ना था तो आपको उसकी एक ऑल्टरनेटिव प्लानिंग बनानी चाहिए थी। ऐसे खूंखार व्यक्ति को जब आप छोड़ रहे थे तो आपको उसको रीअरेस्ट करने की या एलिमिनेट करने की जब तक आपके पास दूसरी प्लान नहीं थी, आपको उसे नहीं छोड़ना चाहिए। देश के 17 वीर जवानों पर हमले की स्क्रिप्ट इसी खूंखार आतंकी ने लिखी थी। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर है उरी हमले का मास्टरमाइंड। जैश के कैंप में हुई थी उरी के गुनहगारों की ट्रेनिंग। मैं समझता हूं कि ये लोग जितने भी आतंकवादी संगठन के नेता हैं ये सब आईएसआई के स्ट्रेटजिक एसेट हैं और उन आईएसआई के साथ ये मिलकर काम करते हैं। उनको पूरा सपोर्ट है वहाँ के आर्मी का। अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी जो मीटिंग है, उनकी जो सभाएं होती हैं, उसमें स्पेशल ट्रेन चलती हैं पाकिस्तान की। रात के अंधेरे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जैश के आतंकी झेलम नदी के पास सलामाबाद का नाला पार कर सेना के कैंप तक पहुंचे। अब वक्त आ गया है आतंक के इस अजहर और आतंक के इस अजगर को कुचल दिया जाए। वक्त आ ही गया है। भारत का अजगर वो है जो पाकिस्तान का मसूद अजहर है। जम्मू कश्मीर के उरी हमले के पीछे इसी अजगर यानी मसूद अजहर की साजिश है। सारा हिंदुस्तान आज उरी हमले के बाद पाकिस्तान से सीधा बदला लेने की बात कर रहा है और एक ऐसा ही वीडियो हमें सोशल साइट पर मिला है। हमें नहीं पता कि इसमें जो कविता पढ़ रहा है वो कौन है, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो देश की भावना बता रहा है। इस आवाज को उठाने वाले देश के जवान हैं। हम चाहते हैं सबसे पहले आप वो कविता सुने, उसे महसूस करें। जाके बता दो पाकिस्तानियों को हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं है, भरतवंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बनाकर तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो तुम अब्दुल हमीद ने पेटेंट टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। याद करो तुम गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के झंडा नादी को दूध छटी का पिला दिया। याद करो तुम 90,000 बंदी पाक जवानों को। याद करो तुम शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान एक कान खोल कर सुन ले, अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत में छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर मजहब का पिलाकर इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण है, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो उनको वरना भवक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाक्स, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा, इन्हें चलाने क्या बोला बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या है हस्ती, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गार्थ हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले, मत करना हिम्मत हमसे टकराने की, वरना विश्व के मानचित्र पर तेरा नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। हिंद, भारत माता की जय।
सुना आपने, एक एक शब्द से आप सहमत होंगे आज की तारीख में। पठानकोट हमले में भी पाकिस्तान से आए आतंकी थे, उरी हमले के पीछे भी पाकिस्तान से आए आतंकी थे, लेकिन इन दोनों के पीछे एक ही नाम, जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद का सरगना है मसूद अजहर, वही मसूद अजहर जिसके संगठन को पाकिस्तान ने 2001 में संसद हमले के बाद बैन करने का दिखावा किया था, ढोंग रचा था। वही मसूद अजहर जिस पर कार्रवाई के लिए भारत ने एक दो नहीं सैकड़ों सबूत पाकिस्तान को दिए, लेकिन पाकिस्तान ठोस सबूतों की रट लगाकर कार्रवाई से बचता निकल चला जा रहा है। पठानकोट हमले के पीछे कोई और नहीं, जैश ए मोहम्मद का आतंकी मसूद अजहर ही था। पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकी हमले पर अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अहम सबूत दिए थे। अमेरिका ने भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को 1000 पन्नों का डॉसियर सौंपा था। इसमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हैंडलर काशिफ जान और 4 फिदायीन आतंकियों के बीच बातचीत रिकॉर्ड है। पाकिस्तान से आई टीम को भारत ने पठानकोट हमले के सबूत सौंपे थे, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ दिखावा किया, मसूद अजहर को सिर्फ कुछ दिन के लिए नजरबंद किया। मैं समझता हूं कि डोसियर्स ये सौंपने का समय ख़त्म हो गया है। अब इंडिया को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि डोसियर के कोई मायने नहीं होते हैं। एक जर्नलिस्ट ने हमसे कहा कि आपने जो डोसियर दिए थे वो देवनागरी में लिखे गए थे, इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आया। तो इनके बहाने हैं। डोसियर पाकिस्तान को अब देने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान को ये बताने की आवश्यकता है कि अगर तुम टेररिस्ट भेजोगे तो तुम्हारे यहाँ भी उतनी ही तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम होगी जितना कि तुम हमारे लिए सोचते हो। पठानकोट एयरबेस हमले से जुड़े तमाम सबूत भारत ने पाकिस्तान को दिए थे। इन सबूतों से साफ था कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर ही पठानकोट हमले के पीछे था। खुफिया एजेंसियों से उस वक्त मिली जानकारी के मुताबिक जैश ए मोहम्मद भारत के खिलाफ पठानकोट एयरबेस जैसे हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारियों को भी लंबे वक्त से अपने आतंकी संगठन में शामिल कर रहा है। यानी पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ लगातार आतंकी साजिश रची जा रही है। लेकिन तमाम सबूतों के बाद भी पाकिस्तान को अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने में भी 47 दिन लग जाते हैं। सोचिए कार्रवाई में कितने साल लगेंगे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने मसूद अजहर की बातचीत का एक ट्रांसक्रिप्ट भी पठानकोट हमले के बाद जारी किया था, जिसके मुताबिक मसूद अजहर भारत में महिलाओं का फिदायीन दस्ता तैयार करना चाहता है और पाकिस्तान में करीब 1000 टेरर कैंप खोलने के साथ साथ वो कश्मीर में जिहाद की अपील भी कर रहा है। कश्मीर हमें दोबारा बुला रहा है। मेरा काडर जिहाद के लिए तैयार है। तुम सब वादा करो कि जिहाद के लिए तुम जान देने के लिए तैयार हो। बातचीत में मसूद अजहर PM मोदी और बराक ओबामा का जिक्र करते हुए इन्हें जिहाद का विरोधी बता रहा है। मेरी बहनों, तुम नरेंद्र मोदी को मत सुनो जो कहते हैं कि आतंकवाद बुरा होता है। ओबामा की मत सुनो जो कहते हैं कि जिहाद देश विरोधी है। मेरी बहनों, वादा करो कि जिहाद की शुरुआत तुम सब अपने अपने घरों से करोगे। अगर तुम मरती हो तो यकीन मानो तुम सबको जन्नत नसीब होगी। पाकिस्तान के बहावलपुर में बैठे मसूद अजहर को नवाज शरीफ सरकार ने भारत के दिए ठोस सबूतों के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि आतंक के इस अजगर को जहर उगलना कोई और नहीं, पाकिस्तान ही सिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आप इस अजगर के यानी मौलाना मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की आतंकी कुंडली समझिए। मार्च 2000 में जैश ए मोहम्मद का गठन हरकतुल मुजाहिदीन से अलग होकर बना। मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद फिर बनाया। जैश के आतंकी महत्वपूर्ण जगहों को टारगेट करते हैं हमेशा, ये उनका ट्रेंड रहा है। फिदायीन आतंकी हमले के लिए जैश ए मोहम्मद जाना जाता है। 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा में आतंकी हमला इन्होंने किया। 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर आतंकी हमला जैश ए मोहम्मद ने किया। फरवरी 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या इसी संगठन ने की। जनवरी 2002 में पाकिस्तान ने जैश पर बैन लगाया, दिखावा किया। बैन के बाद मसूद ने जैश ए मोहम्मद का नाम बदल दिया। जैश ए मोहम्मद का नया नाम खुद्दामुल इस्लाम रख दिया, ये दिखावा किया।
बहरहाल 31 दिसंबर 1999 को कंधार विमान हाईजैक कांड में रिहा किए गए 3 आतंकवादियों में से एक है ये मसूद अजहर। कंधार कांड, संसद हमला, पठानकोट हमला और अब उरी हमले का मुख्य साजिशकर्ता मसूद अजहर। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का दम भरता है, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात करता है, लेकिन हकीकत क्या है? आपके सामने, दुनिया के सामने। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को पाकिस्तान अपने आंगन में पालता है। मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में पलते आतंक का जिंदा सबूत। पिछले करीब 16 सालों से पाकिस्तान की गोद में बैठा है मसूद अजहर। लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा जैसे आतंकी संगठनों के सरगना हाफिज सईद से भी ज्यादा खूंखार हो चुका है। मसूद अजहर भारत में आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार है। यही वजह है पाकिस्तान ने मसूद अजहर को खुली छूट दे रखी है। ईद से 1-2 दिन पहले के इस वीडियो को देखकर सारे शक दूर हो जाते हैं। मसूद अजहर कराची की एक मस्जिद के बाहर चादर फैलाकर लोगों से भारत में जिहाद छेड़ने के नाम पर, जन्नत पाने के नाम पर खुलेआम चंदा मांगता दिखाई दिया था। पठानकोट हमले के इस गुनहगार पर कार्रवाई के नाम पर गिरफ्तारी का झूठा नाटक भी पाकिस्तान ने खेला। भारत ने जब मसूद अजहर को आतंकियों पर यूएन की काली सूची में शामिल कराने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने चीन की मदद से वीटो कर इस पर अड़ंगा डाल दिया। सूत्रों की माने तो मसूद अजहर की सरपरस्ती के पीछे पाकिस्तान का अपना एक छिपा मकसद है, वो है हाफिज सईद से दुनिया का ध्यान हटाने का मकसद। आज के दिन में सरकार के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं और वो क्या करेंगे ये भी डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर समझता हूँ कि सरकार इस पर कोई न कोई एक्शन लेगी और ये पाकिस्तान का आतंकवाद का एक्सपोर्ट ज़रूर बंद होगा। 26/11 का मास्टर माइंड है हाफिज सईद। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों की काली सूची में भी शामिल है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान हाफिज सईद से ध्यान हटाने के लिए मसूद अजहर का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे बड़ी गलती ये थी कि छोड़ना था तो आपको उसकी एक ऑल्टरनेटिव प्लानिंग बनानी चाहिए थी। ऐसे खूंखार व्यक्ति को जब आप छोड़ रहे थे तो आपको उसको रीअरेस्ट करने की या एलिमिनेट करने की जब तक आपके पास दूसरी प्लान नहीं थी, आपको उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। 1999 में कंधार कांड में जिन 3 आतंकवादियों को हवाई यात्रियों के बदले रिहा किया गया था, उनमें से एक मसूद अजहर भी था। अपनी रिहाई के 2 साल बाद ही मसूद अजहर ने भारतीय संसद पर हमला कर पाकिस्तान में अपने आकाओं की मन की मुराद पूरी कर दी। संसद हमले के बाद करीब 15 साल तक आतंक का सरगना शांत बैठा रहा, लेकिन इस साल जनवरी में फिर आतंकी मंसूबों के साथ लौटा और पठानकोट पर हमला किया। उरी में हमला सेना के किसी भी कैंप पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद का गठन कंधार कांड में छूटने के बाद किया था। जैश ए मोहम्मद का मतलब है पैगंबर की फौज। खुफिया सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर ने भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हरकत उल मुजाहिदीन और हरकत उल अंसार जैसे संगठनों को भी अपने साथ मिलाया हुआ है। पाकिस्तान भले ही दुनिया के सामने आतंकवाद से लड़ने की कस्में खाए, लेकिन पर्दे के पीछे उसने आतंकवादियों की बाहें थाम रखी हैं। नवाज शरीफ सरकार हो या पाकिस्तान की फौज या फिर ISI, मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकी इनकी ही सरपरस्ती में पल रहे हैं। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।